अरे हटो! हट जाओ प्लीज! अरे हटो प्लीज, हट जाओ! अबे पागल है क्या? I'm really sorry. अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, इसको तो पटाना चाहिए। आपके सॉरी बोलने से मेरी चोट ठीक हो जाएगी क्या? एक्चुअली मैं अभी गाड़ी चलाना सीख रही हूँ, इसीलिए गलती से टकरा गई। I'm really sorry. वेट लेट मी हेल्प यू। कहाँ रहती हो? लोखंड वाला। लोखंड वाला? पीछे बैठो। क्यों? मैम, अभी आपने सिर्फ मेरा एक्सीडेंट किया है, घर पहुंचते पहुंचते पता नहीं आप कितनों का एक्सीडेंट कर देंगी। सो इट्स बेटर कि आप पीछे बैठ जाइए प्लीज। ओके। मैंने तुमको तुम्हारे चोट के लिए पूछा, तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, वो एक्चुअली तुमने चोट के लिए पूछा ना, सो मुझे दर्द होने लगा। आई वॉज अप्लाइंग मेडिसिन। अच्छा लिसन ना, कल तुम फ्री हो क्या? क्यों? वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर हम कल कहीं कॉफी पे चले तो। कहीं क्यों? मतलब तुम मेरे घर आ जाओ ना कॉफी पीने के लिए, मैं तुम्हें अपनी हाथ की बनाई हुई कॉफी पिलाऊंगी। I make the best coffee in the world. डन, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय, टेक केयर। बाय। यस। वैसे स्वाति, इस घर में तुम अकेली रहती हो? मम्मी पापा कहाँ हैं? स्वाति, स्वाति, क्या हुआ? एक्चुअली जब मैं 10 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। काम डाउन। ओह माय गॉड, ये दोनों फिर से झगड़ने लग गए। क्या कर रही हो यार तुम? मैंने क्या किया है ऐसा? ये एक बहुत बड़ा साइको लगता है, कभी बहुत ज्यादा प्यार जताता है तो कभी बहुत गुस्सा करता है। ये लोग कब खुश रहते हैं और कब उदास, कुछ समझ ही नहीं आता। पर इस लड़की को देखती हूँ तो बहुत दया आती है। बाहर में जाओ। विशाल, विशाल वो बेहोश हो गई, एम्बुलेंस को फोन कर ले। रिलैक्स, काम डाउन।
विशाल वो उसे मार कर चला गया। एम्बुलेंस को फोन करना ही पड़ेगा। स्वाति, वो देखो उठ रही है। शी इज फाइन। थैंक गॉड। ही सच अ साइको यार। आज थप्पड़ मारा है, कल उसे जान से मार देगा। इसकी तो पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। यार इट्स अ हस्बैंड वाइफ इशू, इट्स वेरी सेंसिटिव। इसमें तो पेरेंट्स तक इन्वॉल्व नहीं होते और तुम पता नहीं पुलिस कंप्लेंट की बात कर रही हो। मतलब वो उसे मार भी डाले और मैं उसे यहाँ बैठ के देखती रहूं? यही चाहते हो ना तुम? यार ऐसी बात नहीं है, बट उनके बीच बात क्या है ये जानना जरूरी है ना। स्वाति, ये दो दिलों का मामला है, ऐसे दूर से जज करना गलत बात है। अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं पता लगाता हूं कि उनके बीच बात क्या है। जब से स्वाति मेरी लाइफ में आई है ना, जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसको मेरी बातें अब समझ ही नहीं आती। अब तो ऐसा लगता है कि स्वाति से प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पक गया हूं, परेशान हो गया हूं, इस रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया हूं। हे ब्रो, हे ब्रो। हाँ ब्रो। तुम भी लड़की से परेशान हो? यस ब्रो। तुम भी लड़की से परेशान हो? यू आर राइट ब्रो। मेरा और संध्या का भी रोज का झगड़ा होता है। जब मिले थे ना, तो हम दोनों के बीच बहुत प्यार था। पर अब उसको मेरा प्यार समझ में ही नहीं आता। मतलब? बहुत लंबी कहानी है भाई, बहुत लंबी। ब्रो, अब घर जाऊंगा, फिर से झगड़ा होगा मेरा। इससे अच्छा ब्रो तेरी कहानी ही सुन लूं। सुना यार, तो सुना। ठीक है भाई। हाँ भाई। तो सुन, उस दिन मैं रोज की तरह जॉगिंग कर रहा था। अरे हटो सामने से। फिर अचानक से पीछे से एक स्कूटी आई, मुझे टकराई और मैं गिर गया। तब मैंने पहली बार अपनी संध्या को देखा। ओह शिट, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं अभी ही गाड़ी चलाना सीख रही हूँ, तो गलती से आपसे टकरा गई। आई एम रियली सॉरी। और फिर मैंने उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया। और फिर तुमने उसको स्कूटी भी चलाना सिखाया होगा। You are right, bro. संध्या, I love you.
संध्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब मेरी स्टोरी मुझे ही चिपका रहा है। अभी जाके स्वाति की क्लास लगाता हूं। क्या नहीं, क्या बेवकूफ बना रही हो? प्रैंक कर रही हो मेरे साथ? विक्रम तुम्हारा ही फ्रेंड है ना? तुम्ही ने उसे सब कुछ बताया होगा हमारे बारे में। मैं उसे क्यों बताऊंगी? यार ही नोज एवरीथिंग अबाउट अस। मतलब मेरा जॉगिंग करना, तुम्हारी स्कूटी से एक्सीडेंट होना, तुम्हें स्कूटी सिखाना, एवरीथिंग ही नोज अबाउट अस। कैसे? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। आर यू श्योर तुमने नहीं बताया? नहीं यार, मैंने नहीं बताया है। एक मिनट, जब तुमने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, तो आखिर बताया किसने? कहीं वो हमें फॉलो तो नहीं कर रहा है? पता नहीं यार, पर पता लगाता हूँ उस विक्रम के बारे में। पता लगाता हूँ। आगे ब्रो। अब क्या करूं यार, तेरी स्टोरी इतनी खास है, मुझे तो आना ही पड़ा। क्यों? अच्छा ब्रो, स्टोरी में आगे क्या हुआ? आगे हाँ, आगे मैंने संध्या को कॉफी के लिए पूछा। फिर पता है उसका रिप्लाई क्या आता है? हाँ। कि एक काम करो, कल तुम सुबह मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ की बनी कॉफी पिलाऊंगी। और फिर मैं उसके घर चला गया। शिट यार, सीन ऐसा कैसे हो सकता है यार? ब्रो, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये चोट? हाँ। अरे ये चोट तो मेरे प्यार की निशानी है। मतलब जब संध्या से मैं एक्टिवा से टकराया, हाँ। और मैं नीचे गिर गया ना, हाँ। तभी मुझे ये चोट लगी। हेलो विशाल, तुम विक्रम को फॉलो कर रहे हो ना? स्वाति, मैं घर ही आ रहा हूँ। उसने मैं आकर कुछ बताया? मैं घर आके बात करता हूँ। अच्छा ब्रो, आई टेक अ लीव, निकलता हूँ मैं। ठीक है, चल बाय ब्रो, चीयर्स। चीयर्स चीयर्स। क्या हुआ? चुप क्यों बैठे हो? विक्रम ने कुछ बताया? कुछ बोलोगे भी? मेरा जॉगिंग करना, तुम्हारी स्कूटी से मेरा एक्सीडेंट होना, मुझे चोट लगना, तुम्हें स्कूटी सिखाना, फिर मेरा तुम्हें कॉफी के लिए ऑफर करना और तुम्हारा मुझे कॉफी के लिए घर बुलाना। सब कुछ तो वैसा का वैसा ही हो रहा है जैसे कि विक्रम और संध्या के बीच में हुआ था। हाउ दिस इज पॉसिबल स्वाति? हमारे और उनके बीच कोई स्वाति, ये दोनों फिर से लड़ रहे हैं। ओह शिट! विशाल, आज तो ये इसे जान से मार देगा। हमें वहाँ चलना चाहिए। नहीं, चलो जल्दी। मेरा सर फटा जा रहा है और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने क्या किया है ऐसा? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और मैं तुम्हारी जिंदगी लेकर ही छोड़ूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं संध्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज मैं अपनी सारी समस्या ही खत्म कर दूंगा। तुझे जान से ही मार देता हूँ। पागल हो चुके हो। तुझे छोड़ूंगा नहीं आज मैं, छोड़ूंगा नहीं आज मैं। विक्रम, 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 ओ विक्रम, विक्रम प्लीज उठो विक्रम, विक्रम, विक्रम। ये मैंने क्या कर दिया? विक्रम उठो ना, विक्रम, विक्रम। शिट। स्वाति,
स्वाति प्लीज दरवाजा खोलो। स्वाति प्लीज दरवाजा खोलो। स्वाति, स्वाति। नहीं विशाल, प्लीज तुम जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। स्वाति ऐसा कुछ नहीं होगा। स्वाति मेरी बात मानो प्लीज। नहीं विशाल, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। स्वाति, आई प्रॉमिस स्वाति, मैं चला जाऊंगा। स्वाति, क्या एक लास्ट टाइम तुम मुझसे मिलोगी नहीं? शांत हो जाओ। स्वाति, ये जरूरी तो नहीं जो उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ भी हो। हाँ, हो सकता है कि भगवान का कोई इंडिकेशन है, इसीलिए हमें सब कुछ पहले ही पता लग गया ताकि हम अपना फ्यूचर चेंज कर सकें। एक की लाइफ में घटी हुई घटना है, हाँ, ठीक वैसे ही दूसरे की लाइफ में घटी हुई घटना है। एक दो जब सेम होती हैं तो उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट्स। लेकिन जब दो से ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा, या सब कुछ वैसी ही होती हैं, दैट्स कॉल्ड पैरेलल लाइफ। सर, ये पैरेलल लाइफ क्या सच में होती है? बिल्कुल होती है, 100% होती है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णित है इन सब का उदाहरण। दुनिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे यहाँ भी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में लंबे समय से शोध हो रहे हैं और जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं वो ये है कि पैरेलल लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अब्राहम लिंकन एंड जॉन ऑफ कैनेडी दोनों अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लिंकन 1846 में इलेक्ट होता है कांग्रेस का लीडर और 1860 में वो प्रेसिडेंट बनता है और कैनेडी ठीक 100 साल के बाद 1946 में इलेक्ट होता है और 1960 में प्रेसिडेंट बन जाता है। कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन, लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी। दोनों का एक ही दिन मरना, फ्राइडे के दिन दोनों के सर में गोली लगना। लिंकन फोर्ड थिएटर में मारे जाते हैं और कैनेडी मारे जाते हैं फोर्ड कार में। दोनों की वाइफ व्हाइट हाउस में रहते हुए अपने एक बच्चे को खो देती। ये तो एक ही एग्जाम्पल था, और सुनोगे तो चौंक जाओ। बारबरा फॉरेस्ट और मैरी अशफोर्ड, ये दो लड़कियां, इन दोनों की लाइफ में 157 साल का डिफरेंस था। दोनों की बर्थ डेट और डेथ डेट सेम और मारने वाले का नाम भी सेम। दोनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती हैं डांस शो देखने और दोनों का वहां मर्डर होता है। सर, पर इतनी सिमिलैरिटीज किसी के बीच में कैसे हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक मिनट। ये कीले मैंने रैंडमली फेंकी, अब इनको ध्यान से देखिए। ये दोनों कीले पैरेलल की तरह हैं। यस, यू आर राइट। बिना प्लान के फेंकी हुई मुट्ठी भर कीलों में ये दो कीले पैरेलल गिरी। 7 अरब लोग हैं इस दुनिया में, तो क्या इतने लोगों की लाइफ में पैरेलल लाइफ नहीं हो सकती? ये तुम खुद सोच लो। अब हम तुम्हारी सिचुएशन के मुताबिक सोचते हैं। ये दो कीले, ये उनकी लाइफ है और ये तुम्हारी लाइफ है।
इनका प्रेजेंट तुम्हारा फ्यूचर। इनकी लाइफ में जो जो होगा वो तुम्हारी लाइफ में होकर रहेगा एज इट इज। सर, इसके लिए कोई सॉल्यूशन तो होगा? कोई तरीका नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम चाहे तावीज बांध लो, चाहे ज्योतिषी के पास चले जाओ, तुम्हारी लाइफ को कोई भी कुंडली बदल नहीं सकती। यह कुंडली नहीं, साइंस है, सच है। जो भी उनकी लाइफ में हुआ वो तुम्हारी लाइफ में 100% होगा। नहीं, ये कह के डेस्टिनी बदलने की या इंटरफेयर करने की ज्यादा कोशिश करोगे तो जो घटना बाद में घटने वाली है वो पहले ही घट जाएगी। लेकिन अंत में जो घटने वाली घटना है उनको नहीं बदल सकते। स्वाति, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं, अब नहीं, अब बहुत हुआ। अब कुछ जानने को बचा ही नहीं है। अब तो प्रोफेसर ने भी बोल दिया, फ्यूचर को बदला नहीं जा सकता है। स्वाति, रिलैक्स, काम डाउन। मेरी बात सुनो, ठीक है? विक्रम और संध्या शादीशुदा हैं। तो पर हमारी तो शादी ही नहीं हुई है। तो अगर हम शादी ही न करें तो हमारे साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं। प्रोफेसर की बात भूल गए? प्रोफेसर ने क्या कहा था? अगर हम किसी भी इवेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आगे होने वाली घटनाएं पहले ही हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, बात तो सुनो मेरी। विक्रम ने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि वो संध्या के घर कॉफी पीने गया था। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, और हमने उन्हें हमेशा झगड़ते हुए देखा है। अब कॉफी और झगड़ने के बीच में उनके साथ क्या बातें हुई, क्या इंसिडेंट्स हुए, ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब अब हमें बाकी की स्टोरी संध्या ही बता सकती है। विक्रम, मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा। विक्रम, नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। मुझे जेल नहीं जाना है। पुलिस, लगता है पुलिस आ गई। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा विक्रम को। इट्स ओके, मैंने विक्रम को नहीं मारा। यहाँ बैठो, पानी। मैंने नहीं मारा विक्रम को। हमें पता है। इट्स ओके, काम डाउन। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया। पानी लो। संध्या, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। प्लीज हेल्प अस। वी रियली नीड योर हेल्प। संध्या, विक्रम ने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि वो तुम्हारे घर कॉफी के लिए आया था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों में झगड़े स्टार्ट हो गए? हाँ, जब वो पहली बार मेरे घर आया था, उसका सबसे पहला सवाल था, इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? फिर तुमने क्या बताया? एक्चुअली जब मैं 10 साल की थी तब एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने देखा, ओह माय गॉड,
ये लोग फिर से झगड़ने लगे कि विकी और संजना आपस में लड़ रहे हैं। ये ना एक बहुत बड़ा साइको लगता है। आज थप्पड़ मारा है, कल उसे जान से मार देगा। इसकी ना पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे संध्या, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का मामला है, बहुत सेंसिटिव होता है। इसमें पेरेंट्स तक इन्वॉल्व नहीं होते और तुम पुलिस कंप्लेंट करने की बात कर रही हो। वो उसे मार के भी चला जाए और मैं यहाँ बैठ के उसे देखती रहूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं खुद पता लगाता हूँ कि उन दोनों के बीच एग्जैक्टली हुआ क्या है, फिर हम डिसाइड करते हैं ना क्या करना है। फिर एक दिन हमने देखा कि विकी और संजना आपस में बहुत झगड़ा कर रहे हैं और जब हम उन्हें रोकने के लिए पहुंचे तब हमने देखा कि विकी की डेथ हो चुकी थी। मैं बहुत घबरा गई। उसके बाद हम प्रोफेसर के पास गए। किसी भी घटना को बदलने की कोशिश मत करना। अगर ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश की तो आगे होने वाली घटना पहले ही हो जाएगी, लेकिन एंड का रिजल्ट तुम चेंज नहीं कर पाओ। अरे संध्या, लेकिन सुनो ना, अगर हम शादी ही नहीं करेंगे तो हमारे साथ तो सब होगा ही नहीं। प्रोफेसर की बात भूल गए। अरे संध्या, मेरी बात तो सुनो संध्या। 1 मिनट, तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो? नहीं। और फिर मैं और विक्रम संजना के घर गए। जैसे संध्या और विक्रम उस संजना के पास गए थे वैसे ही तो सब कुछ हो रहा है। मैं और विशाल भी तो संध्या के पास आए। और फिर संजना कहाँ गई? उसने तो विकी की डेथ के दूसरे ही दिन सुसाइड कर लिया था, बट उसके मरने से पहले मैं और विक्रम उससे मिले थे और हम यही पूछने गए थे कि कॉफी और झगड़े के बीच ऐसा क्या हुआ था। यू नो, उसने भी मुझे यही सेम स्टोरी बताई। साइको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संजना ने विक्की को मारा, फिर उसने सुसाइड कर लिया। अब संध्या ने विक्रम को मारा, फिर ये भी सुसाइड कर लेगी। ऐसा नहीं होगा। फिर मैं तुम्हें मारूंगी, फिर मैं भी मर जाऊंगी। नहीं। स्वाति! अभी तो आपने सिर्फ मेरा एक्सीडेंट किया है, पता नहीं घर पहुंचते पहुंचते कितनों का एक्सीडेंट कर दोगी। संध्या, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कहीं कॉफी पीने चलें क्या? संध्या, ये जरूरी तो नहीं कि जो उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ भी हो। संध्या प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूं, पर क्या एक लास्ट टाइम मुझसे मिलोगी नहीं? स्वाति, एक बात समझ लो तुम। अरे प्रोफेसर कोई भगवान नहीं है कि उसने जो भी कुछ कह दिया सारी बातें उसकी सच हो जाएंगी। स्वाति, आई लव यू। अरे आई रियली लव यू यार, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। समझने की कोशिश करो प्लीज। विशाल, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूं। विशाल प्लीज समझो। स्वाति, वो भगवान नहीं है, वो नहीं है भगवान, समझो इस बात को। विशाल तुम समझो प्लीज, समझने की कोशिश करो और जाओ यहाँ से। मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। भाड़ में जाओ तुम। He is a psycho। आज थप्पड़ मारा है, कल तो इसे जान से मार देगा। इसकी तो पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। श्वेता, ये हस्बैंड वाइफ का मामला है।